नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 विषय हिंदी में इकाई 1 पत्र एवं डायरी के बारे में अभ्यास करेंगे। इसमें हम तरह तरह के पत्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम निमंत्रण पत्रक। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्रक। सबसे पहले हमें पता लिखना है। 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबावट, सूरत 294210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल। पत्र किसको लिखा है? स्नेहल को। सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितना आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब आवश्यक आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ आओ, जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन का सारा समय आनंद से बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएगी। मुझे आशा है कि तुम इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह को, आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को भी प्यार। तुम्हारा आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। का पत्र है बधाई पत्र। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, वडोदरा 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल। सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रही है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे के दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शन को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, तो इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति का विचार करते विवश हो जाता हूँ और मन करता है कि भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े ही हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र। किसने लिखा है यह? तुम्हारा मित्र स्नेहल। अब आगे का पत्र है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। पता मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति। यह पत्र एक सखी ने अपने मित्र जागृति को लिखा है। सप्रेम स्मृति।
आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमें तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था, हो गया, इसलिए उसका शौक न करना चाहिए और असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता ही सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं से चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में जुड़े रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें आवश्यक सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात के प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। यह पत्र अवनी ने लिखा है। अगला पत्र है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। यहाँ पर पता दिया गया है। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी अगले महीने 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वाजिदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति दे और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को मेरा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। यह पत्र किसने लिखा है? रमेश ने लिखा है। अब आगे का पत्र। प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। पता देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DM सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूमधाम रहती है, इससे तो आप अजान नहीं हैं। फलत में तारीख 24 से 28/5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए सदन आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका अज्ञानकित छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। अगला पत्र है कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत करता पत्र। पता तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ोदरा। मान्यवर
सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास से कूड़ेदान डस्टबिन के सब जूठन डाल रहे हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से यह हाल हो गया है कि वहां से आने जाने भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेशभाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, वडोदरा। अब आगे का पत्र है व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गुजरात पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। इन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। एक नन्हा केस, दूसरा नालंदा विशाल शब्द सागर, तीसरा है बृहद हिंदी शब्दकोश, चौथा है साहित्यिक मुहावरा लेखकों की कोश। यहाँ पर उसके लेखक के नाम भी दिए गए हैं। कृपया करके उपरोक्त विषयों के उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीसी यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। भावदीप प्रतिष्ठान, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। अब विशेष अभ्यास हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।